जहाँ माताओं का, देवियों का, बेटियों का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। आज भी वहाँ देवता और भगवान नित्य निवास करते हैं, रमण करते हैं। और जिन घरों में देवियों को अपमान किया जाता है उन्हें लोग मारते, कई घर में हम देखे लोग मारते पीटते हैं, लोग गाली देते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अथवा जो मुझे सुन रहे हैं, कोई भी जब किसी स्त्री का अपमान करता है तो वो केवल स्त्री का अपमान नहीं कर रहा, वो समस्त जितने देवी देवता हैं मानो उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि वो मां है। एक स्त्री अपने परिवार को, घर को छोड़ के आती है, जहां वो 20 साल 25 साल जीवन के रह के आए और अचानक से उसका विवाह हो जाए और अपने घर को छोड़ देना पड़े, ये कौन कर सकता है? ये मेरी मातृ शक्तियों के अलावा और किसी में हिम्मत नहीं है। अगर माताओं की जगह पुरुषों को जाने की व्यवस्था होती तो एक ही दिन में सारे बर्तन भाड़ा तोड़ के घर आ जाते, एक दिन ना रुकते। ये तो धन्य है मेरी माताएं जो अपना परिवार, अपने माता पिता और सबको छोड़कर आती हैं और एक नए घर में रहकर सबको अपना बनाकर एक सुंदर गृहस्थ जीवन का, घर का निर्माण करती हैं। स्त्री के जीवन कोई साधारण नहीं है। विवाह हुआ तो पति की जिम्मेदारी, घर में बालक आया तो 9 महीना घर में बालक को रखती है माँ। उन दिनों तक जब वो बालक गर्भ में रहता है तो माँ का ही जो भाग है उसके द्वारा उसको पोषण मिलता रहता है। गर्भ में बैठा हुआ वो जीव माँ के ही पोषण तत्वों से पलता रहता है और जब जीवन मिला तो माँ के दुग्ध का पान करके वो इस मानव जीवन को प्रारंभ करता है। इसलिए स्त्री बड़ी महान है भैया। मैं बार बार कहता हूँ, स्त्रियों का सम्मान करो। देवियों का सम्मान जिस घर में होता है उनका अपमान नहीं होता। वहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं, नारायण भगवान रहते हैं, स्वयं भोले भंडारी अन्नपूर्णा माता उस घर में निवास करती है। कभी उस घर में धन वैभव की कमी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी आप अपनी स्त्रियों पे हाथ मत उठाइए। पत्नी पे को मारे पीटे नहीं, गालियां ना दे। बेटी हो तो उसे प्रेम करे, आदर दे, भाव दे। आप उनको जितना आदर देंगे, भाव देंगे, जितना प्रेम करेंगे, उतना ही आपके जीवन के जो पाप हैं वो भगवान नष्ट करते रहेंगे। शिव महापुराण कहती है, किसी की पत्नी बड़ी पतिव्रता हो, शिव की पूजा करने वाली हो और उसका पति भले पाप कर्म भी क्यों ना करता हो और यदि अनजाने में बड़े पाप उससे हो जाते हैं, फिर भी पत्नी पतिव्रता है और वो पत्नी को पूरा सम्मान देता है, उसको मानता है, तो उसके मान देने से, सम्मान देने से उसके पाप भी जीवन के कट जाते हैं। ऐसे शिव महापुराण कहते हैं। इसलिए भैया आज मातृ शक्तियों का दिवस है। आज स्त्रियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पहले के समय में केवल स्त्रियों का, बेटियों का एक काम दिया जाता था, बोले बस केवल घर का चौका बर्तन करें, भोजन बनाएं। लेकिन आज हमारी बहनें, आज बेटियां हमारी, वो केवल घर के चौके बर्तन तक नहीं सीमित है। आज वो कैबिनेट में भी बैठती हैं, हवाई जहाज भी उड़ाती हैं, संसद में भी बैठती हैं। और आज देखो, स्वयं जो संविधान का सबसे ऊंचा पद है, किसका? राष्ट्रपति का, वो भी एक महिला है। ताली बजाइए उनके लिए। राष्ट्रपति महोदया श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला ही है। सोचिए, इस देश के सर्वोच्च, संविधान कहता है सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति का है, उसके बाद प्रधानमंत्री का। इस भारत देश के अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो वो भी एक महिला है, पूरे भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में। विमान उड़ा रही हैं हमारी बहनें,
तो इसलिए स्त्री बेटी हो तो उसे पढ़ाए लिखाए, ये नहीं कि बस 18 साल 16 साल की हुई और विवाह कर दी। जैसे हम बेटों को पढ़ाते हैं वैसे अधिकार है हम बेटियों को भी उतना ही पढ़ाएं, जितना मान बेटों को देते हैं उतना हमारी बहनों को बेटियों को भी मिलना चाहिए। उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। बेटी आगे बढ़ेगी तो संसार आगे बढ़ेगा। लोग आज गर्भ में बिटिया को मार देते हैं, बेटी की भ्रूण हत्या कर देते हैं। बताओ, गर्भ में शिशु को मारना गौ हत्या से भी बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन फिर भी पुत्र पाने के लिए लोग बेटी को मार देते हैं। अरे आप अपने द्वारा कोई बेटा बेटी नहीं पा सकते हो, ये तो स्वयं मेरे प्रभु तय करेंगे तुम्हें पुत्र मिलेगा कि पुत्री मिलेगी। वो दे रहे हैं, उनका प्रसाद है, स्वीकार करो। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको ना बेटा है ना बेटी है, वो रोते हैं, महाराज कुछ कृपा कर दो पुत्र हो जाए, कुछ कृपा कर दो पुत्री हो जाए, बेटी हो जाए, जो हो जाए हम उसी से अपना जीवन चला लेंगे, कुछ तो मिले। आप बेटी को मार देते हो, बेटी पाने के लिए तरसते हैं, मुझे बिटिया मिल जाए, क्योंकि पुत्री जब किसी के जीवन में आती है ना तो स्वयं लक्ष्मी का अंश बन करके आती है जीवन में। और एक बेटी का कन्यादान इस जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए। मानव जीवन तभी पूर्ण होता है जब हर व्यक्ति अपने जीवन में एक कन्यादान अपने हाथों से करे, कन्या का विवाह करे, तो उसका मानव जीवन पूर्ण होता है, उसका मानव जीवन सफल होता है। इसलिए बेटियों को केवल बस विवाह करके घर मत भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, नारी को मजबूत करिए। नारी सशक्तिकरण पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने वाले और निरंतर नारी की बात करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं धन्यवाद करता हूं। व्यासपीठ उन्हें आशीर्वाद दे रही है, जिन्होंने नारियों को इतना सम्मान दिया, इतना शक्ति दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। नहीं तो बस घर के काम, घर के काज में ही महिलाएं होती थी, बाहर भी निकलने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज बाहर भी निकलती हैं, लोगों से नेत्रों से नेत्र मिला के बातें भी करती हैं। यहाँ कितनी हमारी माताएं हैं, पति तो काम करते ही हैं, लेकिन देवियां भी उनके साथ मिलकर वो भी काम करने जाती हैं, 2 पैसे मिलते हैं, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। धन्य है वो माँ जो पति के साथ साथ अपने कदम मिलाकर, कंधा मिलाकर और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। धन्य है माँ, माँ है तो संसार है। माँ ना हो तो महात्मा अधूरे हो जाए, माँ ना हो तो महात्मा अधूरे हो जाए, माँ ना हो तो आत्मा अधूरी हो जाए, और माँ ना हो तो परमात्मा भगवान भी अधूरे हो जाए, आत्मा भी अधूरी हो जाए।